स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक फील भी मैं आपको दूंगा, वो भी ध्यान से समझिए। एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे जब मोल निकाल रहे हैं तो वहां कंफ्यूज होंगे, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स तो आप किसके निकाल रहे हो, नाइट्राइड के, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मोलर मास तो आप नाइट्रोजन का रख रहे हो। तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एमई का मतलब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मतलब दिस टेंस टू जीरो, ये लगभग लगभग जीरो के आसपास आ रहा है। भैया चेक कर लो, इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। अभी इस पे बात करते हैं, रुक जाइए। उसने हमसे बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। अब नाइट्राइड आयन कैसे बनता है पहले वो समझो। देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है इसका सिंबल होता है नीचे 7 ऊपर 14, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 7, यानी कि नाइट्रोजन का जब एटम है, ये नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास, एटम है। ओके, ऊपर मास नंबर लिखा है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होता है, अभी हमने नाइट्रोजन का एटम लिया है, ध्यान से सुनिए, आयन नहीं लिया है, ठीक है ना। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, एटम हमारा न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। भाई +7 -7 न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे तो 2,5 आएगा। भाई क्लास 10th वाले से कर लो, 2,5, है ना। अब नाइट्राइड आयन कैसे बनेगा बताओ, इस नाइट्रोजन एटम से नाइट्राइड आयन कैसे बनेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। भाई चेक कर लो ना, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यहाँ पर चेक कर लो, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2,8 टाइप का हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी एन के ऊपर 3 आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नाइट्राइड आयन है। तो नाइट्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो 2,8। और ये एटम था नाइट्रोजन का, और ये नाइट्राइड आयन है। ये क्या है, नाइट्राइड आयन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन का एटम है। अब समझो जरा ध्यान से। तो एक जो नाइट्राइड का आयन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 2 10, ये बात समझ में आई। ध्यान सुनिए, इन 1 नाइट्राइड आयन, ये दिख रहा होगा ना भाई, 7 तो पहले से थे, 2 + 5 और 3 और ले लिया उसने, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10, है ना। तो इसका मतलब इन 1 N3- आयन, मतलब 1 नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन है। समझिए जरा ध्यान से, है ना भाई। एक नाइट्राइड आयन में 1, यहां पे 1 लिख देता हूं, एक नाइट्राइड आयन में 1 नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने हमसे ये बोला है, ध्यान समझिए जरा, उसने हमें ये बोला है, एक सैंपल दिया है इस तरीके से, और इस सैंपल में ध्यान से सुनिएगा, ये कोई सैंपल होगा, और इस सैंपल में हमारे पास नाइट्राइड आयन टोटल कितने, नाइट्राइड आयन का जब उसने मास निकाला टोटल कितना है, 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम, समझिए जरा ध्यान से, है ना। ये सैंपल है हमारे पास, और इस सैंपल में नाइट्राइड आयन, सॉरी हाँ, नाइट्राइड आयन का जो मास है वो कितना दिया है, कितने नाइट्राइड आयन है, 4.2 ग्राम, कितने हमारे पास 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें, मेरी बात ध्यान सुनो, हमें ये पता चल चुका है कि एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, पक्का। अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें, जो हमें सैंपल दिया हुआ है 4 पॉइंट, जो भी हमें सैंपल दिया है उसमें 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, तो हम ये निकाल लें कि 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में कितने कितने नाइट्राइड आयंस का नंबर है, मतलब 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में कितने कितने नंबर ऑफ नाइट्राइड, फिर से सुनो ध्यान से, 4.2 ग्राम नाइट्राइड में एक सैंपल दिया है, सैंपल में 4.2 ग्राम नाइट्राइड है। तो हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि इस 4 पॉइंट, मतलब इस सैंपल में जिसमें कि 4.2 ग्राम नाइट्राइड है, तो इसका मास दिया, इसको अगर हम नंबर में चेंज कर लें, यानी कि नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस इस सैंपल में अगर हम निकाल लें, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस अगर इस सैंपल में हम निकाल लें, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज एक नाइट्राइड में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे नाइट्राइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब बात यहां पर ये कि बच्चे यहां मोल निकालने में परेशान हो रहे हैं, ना, मतलब समझो भाई, मोल ऑफ नाइट्राइड आयन अगर हमने निकाला, समझो मोल ऑफ नाइट्राइड आयन निकाला, तो मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो यहां पर जो भी गिवन मास होगा, गिवन मास या गिवन वेट जो भी बोलिए, अपॉन में हमने क्या रखा, हमने मोलर एटॉमिक मास किसका रखा, मोलर एटॉमिक मास हमने किसका रखा, ऑफ, यहां पे बच्चे बोल रहे हैं आपने नाइट्रोजन का मोलर एटॉमिक मास क्यों रखा, ये दिक्कत में आ रहे हैं बच्चे कह रहे हैं यहां तो सर नाइट्राइड दिया हुआ है आयन, है ना, ठीक है ना, ठीक, आपने ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हो, गिवन मास 4.2 ग्राम नाइट्रोजन का, सॉरी नाइट्रोजन का कह रहा हूं, नाइट्राइड का, मतलब जो भी सैंपल है उसमें नाइट्राइड 4.2 ग्राम है ना, और डिवाइडेड बाय, सर आप मोलर मास, ध्यान सुनो, आप नाइट्रोजन आइटम का क्यों रख रहे हो, नाइट्रोजन आइटम का मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास 14, ये क्यों रख रहे हो आप,
है ना, 14 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों की ये कहना है 0.3 मोल आएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ 0.3 मोल क्या आ रहा है, नाइट्राइड आयन की संख्या आ रही है। कितने नाइट्राइड आयन है, 0.3 मोल नाइट्राइड आयन है। तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि आपने यहां नीचे 14 क्यों रखा है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपने नीचे नाइट्रोजन का मोलर मास क्यों रखा। भैया ध्यान सुनो यार, नाइट्रोजन का एटम जो है ना भाई, सुन लो ध्यान से, नाइट्रोजन का जो एटम है, हाँ यहां पे देखो, नाइट्रोजन के एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे तो नाइट्रोजन के भार में, उसके मास में क्या ही फर्क पड़ेगा यार उसके एटम के। फिर से सुनो ध्यान से भाई, नाइट्रोजन का जो एटम है हमारे पास इस तरीके से है ना, समझो जरा ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये एटम, ये क्या है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। बस मैं समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे का डाउट था, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, सही है ना। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब और भी स्पीशीज होती होंगी, उसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स में बात करें, वो सब छोड़िए आप, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर आपका भैया जो टोटल मास होता है वो तो आपका न्यूक्लियस में ही होता है ना यार। इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है यार, आपको इलेक्ट्रॉन तो लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, मतलब समझो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे पहले, है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 1 2 3 4 5, 2,5 था ना, 2,5 था ना यार। ये बताओ अगर बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 1 2 3, तो भाई क्या ही बिगड़ जाएगा उसका, हाँ क्या ही, अरे आप हजारों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाइए, आप लाखों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाइए, क्या ही फर्क पड़ेगा आपका, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसके मास को हम नेग्लेक्ट करके सवाल को हैंडल करते हैं ना, करेक्ट। आपका कहना सही है कि यहां आपने मोलर मास जो है नाइट्रोजन का क्यों रख दिया आपने, मतलब नाइट्राइड का कुछ रखना चाहिए था, नाइट्राइड का कुछ रखना चाहिए था। तो हमारा जवाब ये है कि नाइट्राइड जो है वो नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, नाइट्राइड जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके, समझे। तो हम लोग जुगाड़ से क्वेश्चन को करते हैं, समझिए। तो याद रखिएगा, जब भी आपका क्या निकालने के लिए, मोल ऑफ कोई आयन निकालने के लिए आए, तो गिवन मास के नीचे हम लोग मोलर एटॉमिक मास ऑफ वही वाले एटम का रखते हैं जिस एटम का यहां पे आयन बना के देता है, समझे ना। ये चीज होती है, क्योंकि जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके, भाई एनायन है ना, नेगेटिव आयन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान सुनिए, उसके एटम के मास पे, है ना। ठीक है, हाँ आयन का भी वही मास होगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मोटा मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम जो होगा वो लगभग इक्वल होगा मास ऑफ नाइट्राइड आयन के, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एटम ए वो अपना कैटायन बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, जैसे एल्युमिनियम, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो कैटायन बना लेगा पॉजिटिव आयन, तो मास ऑफ Al3+ आयन, है ना, समझ गए भाई। एटम का जो मास होगा वही उसके कैटायन का भी मास होगा, वही उसके एनायन का मास होगा, समझ गए। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि भैया एल्युमिनियम था हमारे पास, है ना, एल्युमिनियम था हमारे पास, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास था, मान लीजिए 2,8,3, है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पे 3+ आएगा, तो इसके ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये मैं आपको बस समझाना चाहता था, तब समझ में आ गए। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम हमेशा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐसे करके कर ले, यहाँ मोलर एटॉमिक मास हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं होगी, समझे ना। तो इस तरीके से आपने देखा 0.3 मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन आ गए, ठीक है ना, ओके। तो इतने मोल नाइट्राइड आयन हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल नाइट्राइड आयन किसके इक्वल होता है, 1 मोल नाइट्राइड आयन में कितने नाइट्राइड के आयन होते हैं, 6.022, 6.1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022, अब तो कर लोगे 10⁻23, है ना। तो 1 मोल नाइट्राइड में 6.022 × 10⁻3 नाइट्राइड आयंस होते, करेक्ट। ठीक है, तो 1 मोल अगर इतने हैं तो, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे, या हम यहाँ पे 0.3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.3 × 1 0.3, तो 0.3 मोल नाइट्राइड आयन में कितने नाइट्राइड के आयन होंगे, इसको भी 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 इंटू हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्राइड के आयंस हमारे पास होंगे, ठीक। अब इसी को हम लोग Na बोलते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से आ गया हमारे पास कितना, 0.3 इंटू ये हो गया Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ क्या है, नाइट्राइड आयंस प्रेजेंट है, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन प्रेजेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतने नाइट्राइड, ठीक है ना, यानी कि 0.3 इंटू Na नाइट्राइड आयंस, इतने नाइट्राइड आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भैया इसको उठा के 10 से मल्टीप्लाई कर दो यार, एक नाइट्राइड में इतने, तो इतने में कितने,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 0.3 इंटू Na इतने क्या नाइट्राइड आयन। सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। 10 इंटू 0.3 करोगे तो 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 और इंटू में Na, तो 3 टाइम्स Na, इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने नाइट्राइड आयन लिख दिया यहाँ पर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझे ना। तो ये होता है। आपकी बात का जवाब भी मिल गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था ऐसा, मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन समझाने वाली बात है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर लीजिए।